आती थी, अपने रूम को खोलती थी, जैसे ही वो अपने रूम के अंदर जाती थी वो गिलू नाम का गिलहरी उनके पास आता और उनके बॉडी पर चढ़ने उतरने लगता। मतलब हमारा जो टू है पैर का अंगूठा वहाँ से चढ़ता और पूरे बॉडी पे ऐसे करके रन करता, ऊपर नीचे को हमेशा करता रहता था। देन सिंस हम बताया जा रहा, चलो चलो since then this had become a regular practice on my leaving the room. Gilly would also make an exit through the wire mesh opening of the window and would spend the whole day. अब कहती हैं कि जब भी वो अपने रूम को लॉक करके अपने कॉलेज को चली जाती थी तो उनकी अनुपस्थिति में वो छोटा सा गिलहरी का बच्चा उस वायर के मेज से बाहर निकलता था और अपना पूरा दिन अपने जैसे गिलहरियों के साथ बाहर बगीचे में बिताया करता। यहाँ से चलेगा with his lords jumping and practicing up and down the branches. महादेवी वर्मा की अनुपस्थिति में वो गिलहरी का बच्चा अपने विंडो के होल के द्वारा बाहर जाता, बगीचे में जाता और वहाँ पेड़ पौधे के डालियों पर ऊपर नीचे उछलता कूदता और दिन भर उसका यही काम रहता था जब तक महादेवी वर्मा जी लौट कर अपने घर को नहीं आती थी। Then after I have several pet animals and birds and all of them are quite fond of me, but I don't remember any of them daring to eat from my plate. अब इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा अपने एक फीलिंग को डिस्क्राइब कर रही हैं, कह रही कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जिनको मैंने अपना पेट बनाया, अपना पालतू जानवर बनाया, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे साथ मेरे प्लेट में बैठकर खाने लगे। बहुत सारे एनिमल्स उन्होंने पाले लेकिन किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ, लेकिन ये छोटा सा स्क्वायरल बेबी जिसका नाम गिलू था उसमें इतनी हिम्मत थी, वो महादेवी वर्मा जब भी अपने खाने को प्लेट लगती थी तो उनके साथ वो बैठकर खाने लगता था। गिलू was an exception. The moment I would reach the dining room, he would emerge from the window, cross over the courtyard wall and veranda and reach the table and would want to sit in my plate. With the great difficulty I taught him to sit close to my plate. His favorite food was kaju and when not available for several days he would refuse other food items and throw them down from the swing. जब बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा के द्वारा ये जो गिलू था वो एक्सेप्शनल था। एक्सेप्शनल कहने का मतलब उन्होंने पहले ही बताया कि जितने भी जानवर उन्होंने पाल रखे थे उसमें किसी की भी हिम्मत नहीं हुआ करती थी उनके प्लेट में बैठकर खाने की, लेकिन ये गिलू उनके साथ प्लेट में बैठकर खा लेता था। एंड दैट इज व्हाट शी इज सेइंग दैट द गिलू वाज एक्सेप्शनल एनिमल फॉर हिम। अब बताती है कि अगले मोमेंट जब भी वो अपने डाइनिंग रूम में जाती थी, अपने प्लेट में वो भोजन करने जाती थी, तो वो जो गिलू नाम था वो क्या करता था, अपने विंडो से बाहर आता, बरामदे में आता, टेबल पर चढ़ने की कोशिश करता और जब कोशिश करते करते वो टेबल पर चढ़ भी जाता था एट द साइड ऑफ द प्लेट ऑफ द राइटर। और उसके साथ क्या कहती थी महादेवी वर्मा कह रही कि मैंने उन्हें उस गिलू को टेबल पर चढ़ने का आइडिया भी दिया, उन्हें पढ़ाया, बताया उन्होंने कि उसको टेबल पर कैसे चढ़ना है, उसको मैंने पढ़ाया, उनको मैंने बताया। एंड देन जब प्लेट में उसका फेवरेट फूड नहीं होता था तो क्या करता था, प्लेट को फेंक देता था, प्लेट को फेंक देता था। उस प्लेट में उसको क्या चाहिए था, काजू। फिर से मैं बता दूं तो उसका फेवरेट फूड क्या था, काजू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा माय डियर। जब बहुत दिन तक उसको काजू नहीं मिलता था तो वो कोई भी और खाना खाने के लिए रिफ्यूज कर जाता था, उसको दूसरा खाना कोई पसंद नहीं होता था। और बताया जा रहा है कि जब वो अपने स्विंग पर चढ़ता था, वहाँ से उस स्विंग पर से जो उसका झूला लगा हुआ था, गमले वाली झूला,
वहाँ से उस प्लेट को वो फेंक दिया करता था, लेकिन काजू को छोड़कर कोई और भी भोजन करने को वो राजी नहीं होता था। अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल। Those days, whenever my room was opened, Gilu would rush down from his swing, but on seeing somebody else, he would, with the same alacrity, and scuttle back to sit in his nest. अब इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा कह रहे हैं कि एक ऐसा समय आया उनके लाइफ में कि जब वो कहीं से आ रही थी या कहीं से जा रही थी अपने मोटर कार से, तो उनकी एक्सीडेंट हो गई। एंड दैट टाइम ही हैड टू स्पेंड सम डेज इन हॉस्पिटल, कुछ दिन अपने जीवन का जब उन्हें अस्पताल में बिताना पड़ा। उन दिनों वो छोटा सा गिलू क्या करता था, उनके खुले हुए रूम में जाता और इधर उधर दौड़ता, स्विंग पर जाता। लेकिन जब वहाँ वो किसी को नहीं देखता, जब उस रूम में वो किसी को नहीं पाता, तो बहुत अशांत हो जाता था और वापस अपने नेस्ट में चला जाता था। Everyone would offer him kaju, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which only showed how little he was eating his favorite food those days. During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and his moving away was like the going away of a nurse or attendant. अब बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा के द्वारा कि उनकी अनुपस्थिति में लोग गिलहरी को काजू दिया करते थे खाने के लिए, लेकिन वो उस काजू को छूता भी नहीं था। जब महादेवी वर्मा अपने आप को रिकवर करके हॉस्पिटल से वापस अपने घर के गई, तो वहाँ उन्होंने पाया कि उसका जो झूला था, जब उसकी सफाई की गई तो वहाँ बहुत सारे काजू के टुकड़े उनको बिखरे पड़े मिले। वो उस काजू को खाता ही नहीं था, जबकि वो उसका फेवरेट फूड था। क्यों नहीं खाता था? देयर इज द लव ऑफ एक्शन। उसको इस बात का फीलिंग्स था कि उसका जो ऑनर है, उसका जो मास्टर है, वो इन दिनों बहुत बीमार है और उसकी अनुपस्थिति में उसको दिन रात अच्छा खाना बुरा खाना कुछ भी पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने फेवरेट फूड को भी उन दिनों नहीं खाया था। तो बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, जब उनकी हालत उस समय नाजुक थी, अपने हॉस्पिटल से जब वो वापस आई, तब बताया जा रहा है कि उन दिनों वो छोटा सा जानवर उनके सिर के पास पिलो के पास बैठ जाता था और अपने छोटे छोटे हाथों से, छोटे छोटे पाँव से उनके बाल को, उनके सिर को सहलाया करता था। मतलब अपना प्यार अपने मास्टर को वो शो किया करता था। एक नर्स के जैसे, एक अटेंडेंस के जैसे एक नर्स, एक अटेंडेंट, एक पेशेंट का ख्याल रखता है, उसी तरह से ये छोटा सा गिलहरी का बच्चा अपने इस मास्टर महादेवी वर्मा जी का ख्याल रखा करता था। When I used to work during summer afternoons, Gilu would abstain from going outside or sitting his swing to keep himself close to me and also to tackle the hammerhead. He had discovered a totally new method. He would lie prostrate on the shurahi kept near me and thus remain cool and also close to me. अब इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा डिस्क्राइब करते हैं कि जब समर हुआ करता था, गर्मी का महीना हुआ करता था, उसके दोपहर में क्या करता था गिलू? अपने स्टैंड से बाहर जाकर बैठता, अपने स्विंग से बाहर जाकर बैठता, बिकॉज उसको गर्मी फीलिंग होती थी। और जब उसको गर्मी फीलिंग होती थी तो अपने आप को ठंड रखने के लिए वो महादेवी वर्मा के पास जाकर क्या करता था? महादेवी वर्मा के पास जाकर अपनी गर्मी को भगाने की कोशिश करता था। इवन जब वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं भगा पाता था, तो उसने एक नए मेथड का आविष्कार क्या किया? उसने एक सुराही के पास, सुराही जो गर्मी में पानी को ठंडा रखने के लिए
हम लोग यूज़ करते हैं, उस सुराही के पास जाकर वो बैठ जाता था। इवन महादेवी वर्मा को भी अपने साथ वहाँ पे बैठा देता था कि उसे भी गर्मी नहीं लगेगी और उसके मिस्ट्रेस को भी गर्मी नहीं लगेगी, इसलिए वो सुराही के पास जाकर बैठता था। आगे बताया जा रहा है Squirrels have a lifespan of barely 2 years, such as Gilu's lease of life finally came to an end. For the whole day, he neither ate nor ventured out in the night. Even with the pain of going away, he came to my bed from the swing and closed the same finger with his icy claws, which he had clung to in his near death like state during his natal days. अब इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा कह रही हैं कि स्क्वायरल जो होता है, एक गिलहरी जो होती है, उसका लाइफ स्पेन मात्र 2 साल का होता है, वो 2 ही साल जीवित रहता है। और इसलिए वो कह रही हैं कि अब उसका दिन लगभग पूरा हो चुका था, वो लगभग 2 साल जी चुका था, अब उसकी मृत्यु नज़दीक थी। इसलिए वो क्या करता था, वो दिन भर न कुछ खाता था और ना कुछ पीता था और ना ही पहले जैसा उसमें एक्टिविटी भी रहे। वो रात में भी क्या करता था, अपने स्विंग से उतरकर अपने मिस्ट्रेस के पास पहुंचता और अपने छोटे छोटे पंजों से, जो उसका पंजा जब उसे टच करता था, अपनी मालकिन को महादेवी वर्मा को टच करता था, तो बताती है कि उनका जो पंजा था वह बहुत आइसी होता था, बहुत ठंडा होता था और उस पंजे से अपने मिस्ट्रेस की बॉडी को छुआ करता था। देन आफ्टर महादेवी वर्मा समझ जाती थी द डेथ ऑफ द स्क्वायरल इज वेरी नियर। अब जो उसके दिन बचे हैं वो नेटल डेज है। नेटल डेज मतलब मृत्यु जब नज़दीक आती है तो लोगों में जो एक्टिविटी, जो चेंजेज आती है, उसी एक्टिविटी को देखकर महादेवी वर्मा कह रही कि उसका नेटल डे चल रहा है, अब वो बहुत कम दिनों का मेहमान रह गया। आगे के पैराग्राफ में चलेंगे। इस पैराग्राफ The claws are getting too cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth, but as the first ray of the morning touched him, he departed. अब इस पैराग्राफ में एक इमोशन को शेयर कर रही है। इमोशंस ये बताता है कि जब उसके पॉज, उनको फीलिंग आई कि वो ठंडा हो चुका है पूरी तरह से, तब उन्होंने क्या किया, उसको गर्म करने के लिए अपने रूम में हीटर को जलाया ताकि उस हीटर से उसको कुछ गर्मी मिल सके और गर्मी मिलने के बाद उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी जाग जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं जगी। इन द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग, जैसे ही सुबह की किरण, अगली मॉर्निंग में सुबह की किरण निकल कर आई, अब बताया जा रहा है कि अगली सुबह देखकर वो डिपार्टेड हो गया। डिपार्टेड हो गया विच मीन्स ही वॉज नॉट लिव मोर, ही वॉज डेड, वो मर चुका था। अब इस पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि ही स्विंग वॉज टेकन ऑफ, जब वो छोटा सा गिलहरी जिसका नाम गिलू था, जब वो मर चुका तो उसके मरने के बाद उसके घर में जो स्विंग टंगी थी, जो झूला टंगा था, उसका कोई भी काम नहीं रह गया। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस स्विंग को अपने छत से, हुक से उतार दिया एंड देन ओपन मेड इन द वायरलेस विंडो वाज क्लोज। जो विंडो में उन्होंने एक होल बनाई थी उसको बाहर निकलने के लिए, उस होल को भी बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। देन आफ्टर गिलू वाज पुट टू internal rest under the Sonjuhi creeper, both because he loved his creeper most and also because of the satisfaction I derive from my belief that some spring days I will find him in flowering and blossoming in the guise of a tiny yellow jubilee flower। जब वो छोटा सा गिलहरी का बच्चा अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसके बाद उसको स्विंग को उतार दिया गया, उसके वायर मेस को बंद कर दिया गया। इवन आफ्टर, अब बताया जा रहा है कि उनके बगीचे में एक सोनजूही क्रीपर नाम का पौधा था
जिसे महादेवी वर्मा जी बहुत प्यार करती थी, बहुत लगाव था उनका, और इसीलिए उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को भी जब वो मर गया तो इसको भी बहुत प्यार करती थी और इसको भी बहुत प्यार करते थे, इसलिए इन दोनों को एक साथ अपने बगीचे में रखा। मतलब सोनजूही के क्रीपर के नीचे ही गिलू को दफना दिया गया, और तब उन्हें इस बात का विश्वास होने लगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो गिलू है, जो डेड बॉडी है, एक दिन एक जूही नाम के फ्लावर के रूप में निकल कर आएगा जमीन से बाहर, है ना। उन्होंने बताया ये फ्लावर जो ब्लॉसम करेगा आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम वीक, आफ्टर अ फ्यू मंथ, वो एक जूही फ्लावर बनकर उभरेगा और फिर उसे उसके साथ उसका बहुत अच्छा लगाव होगा। देन आफ्टर माय डियर, इस पैराग्राफ के बाद फिर से कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं आपको। जितना भी आपने पढ़ लिया अभी तक उससे बेस्ड क्वेश्चंस है, उसका आंसर आप दे सकते हैं, मुझे इसका उम्मीद है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वुड गिलू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री। अभी अभी आपने पढ़ा कि गिलू को जब भूख लगती थी तो वो किस तरह से नोटिफाई करता था अपने मिस्ट्रेस को। आपने पढ़ा था शुरुआती पैराग्राफ में कि जब भी उसे भूख लगती थी तो वो चिक चिक साउंड प्रोड्यूस कर अपने मिस्ट्रेस के अट्रैक्शन को खींचता था। दैट इज ऑल। द सेकेंड नंबर, व्हाट प्रॉम्प्टेड द नैरेटर टू सेट गिलू फ्री। अब ऐसा कौन सा कारण था जिसने नैरेटर को गिलू को फ्री करने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि ये जो गिलू नाम का छोटा सा स्क्वारल है वो विंडो पर जाकर हमेशा बाहर की दुनिया को झांकता रहता था, और ये जो घटना थी, ये जो इंसिडेंट था, यही महादेवी वर्मा को प्रॉम्प्ट करता है कि अब उसको फ्री छोड़ दिया जाए ताकि वो बाहर की दुनिया देख पाए। इन द थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ स्क्वारल। अभी अभी आपने पढ़ा है कि एक स्क्वारल का लाइफ स्पेन होता है 2 years, ओनली 2 years। इन द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज गिलूज फेवरेट फूड। बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन सा? काजू। फिफ्थ नंबर, व्हेन वाज हिज स्विंग टेकन ऑफ। उसके झूले को कब उतार दिया गया? जब उसकी मृत्यु हो गई, जब वो डिपार्ट कर गया, उसकी स्विंग को उतार दिया गया। अब माय डियर, लगता है इस लेसन फिनिश हो गया। इसके नीचे कुछ ग्लॉसरी वर्ड है, कुछ नोट्स है, कुछ वर्ड मीनिंग्स है जिसको आपको याद करने की ज़रूरत है, और इसके बाद कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे, उसको भी मैं डील कर देता हूँ। लेकिन पढ़ाने के बाद मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप उस क्वेश्चन आंसर को खुद से बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। फिर भी मेरा काम है एक बार आपको बता देना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द नरेटर डू व्हेन ही। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द नरेटर डू विद द वॉन्डेड स्क्वायरल। जब उन्होंने एक चोटीले स्क्वायरल को अपने बरामदे में देखा तब महादेवी वर्मा जी ने क्या किया। अभी आपने स्टोरी पढ़ा, महादेवी वर्मा ने उस छोटे से स्क्वायरल को उठाया, उसके बॉडी से जो ब्लड निकल रही थी उसको रुई से पोंछा, उस पे पेनिसिलिन नामक ऑइंटमेंट अप्लाई किया, उसको दूध पिलाने की कोशिश की गई। आप अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में इसका आंसर बखूबी लिख सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कोशिश कामयाब होता है, कोशिश करेंगे आंसर जरूर बनेगा। सेकेंड नंबर, हाउ डिड द नरेटर मेक द टीनी बेबी स्क्वायरल हेल एंड हार्टी। अब बताया जा रहा है कि इस नरेटर ने अपने इस छोटे से टीनी स्क्वायरल को हेल और हार्टी कैसे बनाया। मतलब हार्टी मतलब काइंड हार्टेड, एक इंसान के लिए उसके दिल में कैसे प्यार जगाया। कैसे प्यार जगाया? बाय द अफेक्शन, बाय द लव ऑफ द नरेटर। नरेटर ने जो टीनी स्क्वायरल के साथ अपना अफेक्शन दिखाया, अपना प्यार दिखाया, अपना मोहब्बत दिखाया और उसके साथ अपना फैमिलियर बिहेव रखा, उसी के कारण वो छोटा सा बेबी स्क्वायरल हार्टी बना। इन द थर्ड नंबर क्वेश्चन, गिलू टुक लिटिल फूड ड्यूरिंग द इंडिस्पोजिशन ऑफ नरेटर, व्हाट डज दिस सजेस्ट। बताया जा रहा है कि नरेटर जब हॉस्पिटल में थी तब ये छोटा सा स्क्वायरल गिलू अपना भोजन नहीं करता था, उसका फेवरेट भोजन भी वो नहीं कर पाता था। ये लाइन हमें क्या सिखाता है, हमें क्या बताता है, ये आपको सजेशन देना है। मतलब दिस इज द ओनली लव एंड अफेक्शन बिटवीन द बोथ। उन दोनों के बीच में जो लव और अफेक्शन का जो रिलेशन था, इसी रिलेशन की वजह से वो छोटा सा जानवर
अपने फेवरेट भोजन को नहीं कर पाता था। जैसे आप भी ऑब्जर्व करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है सीरियसली, तो हमें अच्छा नहीं लगता, अच्छा खाना भी खराब लगता है और हम नहीं खा पाते। दे इज द सेम थिंग। इन द फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डू यू हैव एनी पेट एनिमल, हाउ डज इट शोज कंसर्न फॉर यू। अब कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है तो वो आपके साथ किस तरह का बिहेव करता है। अगर आपके पास है तो यस करेंगे, यस आई हैव अ पेट एनिमल, और फिर उसको डिस्क्राइब करना होगा कि वो आपके साथ किस तरह का बिहेव करता है। वो आपके बिना खुश रह पाता है, आपके साथ खाता है, आपके साथ सोता है, इस तरह का डिस्क्रिप्शन आपको देने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई पालतू नहीं है तो आप लिख दीजिए जनरली सिंपल सी, आई हैवंट एनी पेट एनिमल, ओवर हो गया आंसर। लेकिन आपको अगर पेट एनिमल है, आपने यस लिख दिया तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि किस तरह का रिलेशन आपके बीच और आपके पालतू जानवर के बीच में। इन द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द नरेटर फील एट द डेथ ऑफ गिलू। जब गिलू की मृत्यु हुई तो नरेटर को कैसा फीलिंग आया, उस फीलिंग को डिस्क्राइब करना है आपको आपके शब्दों में। ऑब्वियसली वो नरेटर के लिए उसका एक फैमिली मेम्बर था, जब वो मर गया तो कैसा फीलिंग आता है, उस फीलिंग को डिस्क्राइब करना है। इन द सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, इन व्हाट कंडीशन डिड द नरेटर फाइंड गिलू एंड व्हाट डिड शी डू विद इट एंड व्हाट वुड यू डू इन द सिमिलर सिचुएशन। कह रहा है कि गिलू को किस कंडीशन में नरेटर ने प्राप्त किया। बाउंडेड कंडीशन में नरेटर ने गिलू को प्राप्त किया, और जब उसको बाउंडेड कंडीशन में प्राप्त किया तब उन्होंने उसके साथ क्या किया, उसके घाव को पोंछा, उसकी खून सफाई की, उसके वाउंड पे पेनिसिलिन नामक ऑइंटमेंट अप्लाई किया, उसको दूध पिलाने की कोशिश की गई, उसको पानी पिलाया, एंड देन आफ्टर सम डेज ही वुड गेट बेटर। अब बताया जा रहा है कि आपके साथ अगर सेम सिचुएशन होगा तो आप क्या करेंगे। मतलब आपको भी कोई ऐसा पक्षी या कोई ऐसा पशु जो चोटिल अवस्था में मिलता है तो आप उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, ये आपका सजेशन आपसे पूछा जा रहा है। आप अपने सजेशन के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आप उस जानवर को इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप में कहीं भी काइंडनेस है तो आप महादेवी वर्मा जी के जैसा उसके साथ फैमिलियर बिहेव करके उसको अपना पेट भी बना सकते हैं। दैट इज ओवर, दैट इज ऑल। मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।